मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार देने आई हूँ। भविष्य में तुम्हें जो जीत मिलने वाली है उसके लिए तुम्हें बधाई देने आई हूँ। तुमने बहुत दुख झेल लिए, अब और नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। तुमने कितने आंसू बहाए, कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा कि तुम समय गवा रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करते, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मैंने सब सुना, किंतु मैं जानती हूँ कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो, मुझे सब पता है, किंतु अब तक केवल मैं जानती थी, किंतु अब पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हारे ऊपर बेकार के प्रश्न उठाते थे, उन्हें बहुत जोरदार थप्पड़ लगने वाला है। कुछ लोग तो अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी भी मांगेंगे। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम सबकी सुनते आए हो, किंतु अब सबके जबान पर ताला लगने वाला है। तुम्हारा पद इतना ऊंचा होने वाला है कि तुम्हें कुछ अपशब्द कहने से पहले या तुम्हारे जीवन शैली पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा वक्त खराब था, इसलिए गिरे से गिरा व्यक्ति भी तुम्हें अनाप शनाप बोलकर चला जाता था। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें गलत साबित कर देता था। उनका पक्ष मजबूत था, तुम अकेले थे, इसलिए कुछ कर नहीं पाए, किंतु अब वह समय आ गया है जहां गलती तुम्हारी होगी, किंतु फिर भी किसी में इतना साहस नहीं होगा कि वह तुम्हें कुछ कह सके। उल्टा वह तुम्हारा ही समर्थन करेंगे, तुम्हारा ही सहयोग करेंगे, तुम्हारी गलतियों को ढकने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने संसार के कई रूप देखे, किंतु अभी बहुत कुछ देखना शेष है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और भावुक भी हूँ, क्योंकि एक माता सदैव यह चाहती है कि उसकी संतान खुश रहे हैं, परंतु नियमों का उल्लंघन तो माता भी नहीं कर सकती। कर्म चक्र बदल नहीं सकता। मनुष्य के रूप में भगवान को भी अपना कर्मफल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्मफल तुम्हें इस जन्म में मिला, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारे दुखों की अवधि कम हो गई। बहुत जल्द तुम्हारा कर्म समाप्त हो रहा है और नया आरंभ हो रहा है। तुम बहुत सच्चे हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव, कोई छल कपट नहीं है। तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं जानती हूँ तुम आलसी हो, नित्य पूजा पाठ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, किंतु हर पल मेरा स्मरण करते हो। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म होता है और तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है, अपने प्रत्येक जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया है, इसलिए मेरी दृष्टि में तुम सबसे महान भक्त हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुमने अपना दुख दर्द सदैव मुझसे ही कहा है। तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है, मैं सब जानती हूँ। विश्वास रखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर वह चीज तुम्हें कई गुना होकर मिलेंगी जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हारा बुरा चाहने वालों का बहुत बुरा हाल होगा, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई। उन्हें तुम्हारे कदमों पर ना गिरा दूं तो कहना आपका ही कोई अपना है जो नई योजना बना रहा है, कुछ ऐसी योजना बना रहा है। उसकी योजना आपको आपके घर से बाहर करने की है। उसकी योजना आपके जीवन में कुछ ऐसा करने की है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत नया, जो कि आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह क्या हुआ। वह आपके ही घर का सदस्य है जो आपके साथ ऐसा करना चाहता है। उसका जो सोचना है वह आपके लिए, आपके परिवार के और सदस्यों से बिल्कुल भी अलग है। इसलिए आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने आज से पहले ना तो कभी सोचा था और ना ही आपने कभी महसूस किया था। लेकिन यह व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है, यह आपके लिए सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि इसकी सोच बहुत ज्यादा अलग है। इसकी सोच आपके परिवार से नहीं मिलती, कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत अलग सोचते हैं। और इसने जो सोचा है वह आपके लिए भी नया होगा और आपके पर के लिए भी नया होगा। आपका जीवन शीघ्र ही एक मोड़ लेने वाला है। आपसे एक ऐसी
शक्ति जुड़ रही है और आपके जीवन में वह शक्ति प्रवेश कर रही है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए वह आपको कुछ संकेत दे रही है। आप उन संकेतों को महसूस करें। आज मैं तुझे बताऊंगी, देख बच्ची, मैं देख रही हूँ कि तेरा गुस्सा तुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। तू सोचता है कि गुस्सा तुझे शक्ति देता है, पर यह तुझे कमजोर बना रहा है। बच्ची, तेरे गुस्से के कारण न केवल तू खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि तेरे आसपास के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। बच्चे, गुस्से को छोड़ मेरे बच्चे, यह तेरे मन का विष है, इसे त्याग दे। अब तू गुस्से में होता है ना बच्चे, जब तो तेरा विवेक कमजोर पड़ जाता है। हमें उस समय समझ में नहीं आता बच्चे, और जब विवेक कमजोर हो जाता है तो तू गलत फैसले ले लेता है। बच्चे, गुस्से में मैं तुझे यह संदेश इसलिए दे रही हूँ बच्चे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचे। गुस्से को त्यागना ही तेरी पहली परीक्षा है। बच्चे, क्या तू तैयार है इसे पास करने के लिए? तैयार है बच्चे? अगर पास करने के लिए तैयार है तो अपनी माँ को कमेंट में लिख कि हाँ मैया मैं तैयार हूँ, मुझे जो भी चाहिए वह मिलने वाला है। हाँ मैं मैया तैयार हूँ। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं और इनसे बच्चे मैं भी परेशान हूँ कि कैसे तेरे विचारों को दूर करूं। जब तू मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, तो क्यों यह सोचता है कि काली माँ तेरे साथ नहीं है? बच्चे, तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। जब भी ऐसी बातें तेरे मन में आए ना बच्चे, तो उस समय बच्चे तू एक बात का ध्यान रखना, अपनी माँ को याद करना, जिससे मैं इन सब चीजों को मिटा सकूं। मेरी शक्तियाँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे, देख बच्चे, तू सोचता है कि तू यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, तुझसे यह नहीं हो पाएगा, लेकिन यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। बच्चे, तू अपने अंदर ऐसी चीजों को ला मत कि तू कर ही नहीं सकता, तू सब कुछ कर सकता है। मेरे लाल, मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है। तेरे पास वह सब कुछ है जो तुझे सफल बना सकता है, लेकिन सबसे पहले तुझे अपने नकारात्मक विचार को खत्म करना होगा। बच्चे, हर बार जब तू सोचता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है या मैं ऐसे नहीं कर सकता, तब समझ ले कि तू अपने ही रास्ते में रुकावट खड़ी कर रहा है। बच्चे, मेरी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, अगर आज ये बातों को तू सुनता है तो कुछ लेकर जाएगा। बच्चे, क्या तुझे पता है कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ? बच्चे, मैं हर कदम पर तुझे देख रही हूँ। मेरे बच्चे, जब तू रोता है ना तो मैं देखती हूँ। बच्चे, जब तू रोता है तो बच्चे मेरी भी आंखें आंसू की हो जाती है। बच्चे, जब तू खुश होता है तो मैं भी तेरे साथ खुश होती हूँ। बच्चे, लेकिन बच्चे ये सब केवल तेरे लिए है। अगर तुझे मुझ पर विश्वास है तो क्यों घबराता है, क्यों डरता है? क्या तू यह नहीं समझता कि जब मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है तो तुझे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती? बच्चे, तूने कई बार सुना होगा कि तेरा समय आएगा, तूने कई लोगों से सुना होगा और तेरे मन ने भी यह बात कही होगी कि तेरा समय आएगा, लेकिन मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ बच्चे कि यही तेरा समय है। यही वही समय है जिसका तूने सपना देखा था। कई बार तू ये सोचता है कि अभी समय सही नहीं है। तू यह सोचता है कि सोमवार, मंगलवार या किसी और दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे, आज की वह सही समय दिन आज ही है। आज से ही शुरुआत कर जो करना चाहता है। तू जिस भी चीज को अपना शुभ मानता है वह तेरे लिए शुभ है, लेकिन इंतजार करना तुझे पीछे ले जा सकता है। बच्ची, अब समय आ गया है कि तू अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़े। बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तू अपने लक्ष्य से बार बार भटकता है। तू एक दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तेरे विचार तुझे दूसरी दिशा में ले जाते हैं। बच्चे, ये भटकाव तेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर तू इसे अभी नहीं रोकता तो यह तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। बच्चे, मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझ और एक एक शब्दों को गौर से सुन। मैं चाहती हूँ कि तू अपने लक्ष्य को साफ साफ देखे और उसी दिशा में काम करे। बच्चे, तुझे बार बार यह एहसास होगा कि तेरा लक्ष्य बहुत कठिन है, लेकिन बच्चे यही तेरी परीक्षण है। अगर तू इस परीक्षा में पास हो गया तो तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। बच्चे, तूने अब तक जो मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं गई है। मैं देख रही हूँ
कि तेरी हर परीक्षा, हर कोशिश बच्ची तुझे सफलता के करीब ले जा रही है, लेकिन यह भी देख रही हूँ कि तू कभी कभी अपनी मेहनत पर भरोसा खो देता है। तू सोचता है कि तेरी कोशिश बेकार जा रही है, लेकिन यह सच नहीं है बच्चे। हर कदम जो तूने उठाया है वह तुझे तेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। बस तुझे धैर्य रखना होगा बच्चे, और अपनी काली माँ पर विश्वास रखना होगा। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे जो तुझे गिराना चाहते हैं। ये लोग तुझे कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये लोग तुझसे हार चुके हैं। तुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्चे हार चुके हैं। सारा तंत्र मंत्र ने अपना लिया है, सब कुछ इन्होंने अपना लिया है, लेकिन बच्चे ये अब हार चुके हैं। तो मुझे नहीं लग रहा तेरे सामने बच्चे ये ऐसे खड़े होते हैं जैसे ये बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन बच्चे इनके अंदर कमजोरी है जो कि मैंने उनको दी है, क्योंकि वह जान चुके हैं कि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। उनके हर चाल विफल हो चुकी है बच्चे। मेरी कृपा से तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह समय तुझे एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। समझ बच्चे, ये समय तुझे एक नई शुरुआत का अवसर दे रहा है। यह समय तुझे अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि तू इस मौके को हाथ से जाने ना दे बच्चे। यही तेरा समय है और यह तेरा अवसर है बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू मुझ पर विश्वास रख, अपनी काली माँ पर विश्वास रख बच्चे। तू मुझसे जो चाहता है ना वह तुझे मिलेगा, लेकिन तुझे अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। यह समय तेरा है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। अब उठ बच्चे और वह सब कर जो तू करना चाहता है। अपने कर्मों को मत छोड़ बच्चे। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। तू क्यों फिक्र करता है, क्यों चिंता करता है, क्यों घबराता है बच्चे? जब माँ तेरे साथ है तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद इस ब्रह्मांड की तुम्हारे परिवार के भीतर ही बच्चे कोई ऐसा है जो तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। मैं तुम्हारे हर कार्य को तोलता है। तुमने कितने ही अच्छे कार्य किए हो, दूसरों की मदद की हो, अपना कर्तव्य निभाया हो, लेकिन उस आत्मा अब अपने शुद्ध स्वरूप में जागृत हो रही है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अब तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। तुम अब इस संसार में एक नई दिशा का निर्माण कर रहे हो। तुम्हारी उपस्थिति अब एक नए मार्गदर्शन के रूप में प्रकट हो रही है। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब उन लोगों के जीवन में भी रोशनी भर रहा है जो अब तक अंधकार में थे। तुम्हारी इस दिव्यता को पहचानो और इसे पूरे संसार में फैलाओ। तुम वह शक्ति हो जो इस संसार में प्रेम और करुणा का संदेश फैला रही है। तुम वह प्रकाश हो जो इस संसार के अंधकार को दूर कर रही है। तुम्हारी उपस्थिति से अब हर कठिनाई समाप्त हो रही है। तुम्हारे मार्ग की हर बाधा अब दूर हो रही है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊंचाई तक तुम्हें ले जाने वाला है। तुमने अब तक जो कुछ सहा है वह अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे जीवन का नया दौर अब शुरू हो चुका है। अब तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम्हारी आत्मा का हर दर्द अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी आत्मा का हर आंसू अब मोती में बदल रहा है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष अब तुम्हारे लिए एक नए मार्ग का निर्माण कर रहा है। तुम अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब पूर्णता की ओर जा रही है। तुम इस संसार में एक नई शक्ति का संचार कर रहे हो। तुम इस धरती पर एक नई ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हो। तुम अब अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को पूरा करने जा रहे हो। तुम्हारा प्रकाश अब इस संसार में अनंत काल तक चमकता रहेगा। तुम अब एक नई ऊंचाई तक जाने वाले हो। तुम्हारा हर सपना अब पूरा होने वाला है। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे संयोग नहीं थी। हर एक घटना के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा हुआ था। जो तुमने सहा, जो तुमने अनुभव किया, वह सब तुम्हें तैयार कर रहा था उस उच्च स्थान के लिए जहां तुम्हें पहुंचना है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। तुम अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हो। तुम्हारी आत्मा ने अब तक
जो भी सहा वह सब तुम्हारी आत्मा को और अधिक मजबूत बना रहा था। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन लोगों ने तुम्हारा उपहास उड़ाया, जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस रहे हैं। तुम अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करने लगे हो। तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारी आत्मा कितनी शक्तिशाली है। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है वे किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, लेकिन तुमने अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर हर चुनौती को पार किया। तुमने कभी हार नहीं मानी जब परिस्थितियां प्रतिकूल थी, जब हर ओर से असफलता का अंधकार तुम्हें घेर रहा था, तब भी तुमने अपने भीतर की ज्योति को बुझने नहीं दिया। तुमने उस ज्योति को जलाए रखा और इसी कारण आज तुम इस स्थान पर खड़े हो जहां से एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारी आत्मा का हर पक्ष संतुलित हो रहा है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब पूर्ण रूप से जाग चुकी है और यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुमने अब तक जिन लोगों की सहायता की, जिन लोगों को सहारा दिया, उन्होंने तुम्हारे इस योगदान को पहचाना या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर भलाई को देखा है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कार्य का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने अब तक जितनी भी प्रार्थनाएं की वे सब सुनी जा चुकी हैं। हर एक आंसू जो तुमने बहाया वह अब एक नए आशीर्वाद का रूप ले रहा है। तुमने जिन लोगों के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त की, उन्होंने भले ही तुम्हारी कद्र न की हो, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर भावना को महसूस किया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई का परिणाम तुम्हारे सामने प्रकट हो। तुमने अब तक जिस सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था वह मार्ग अब तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम्हारी राह की हर बाधा अब समाप्त हो रही है। तुम्हारे विरोधी अब अपने ही कर्मों के कारण अपने मार्ग से हट रहे हैं। जो लोग अब तक तुम्हारी सफलता से जलते थे, अब वे स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। तुमने कभी भी अपने विरोधियों के प्रति द्वेष नहीं रखा, तुमने कभी भी उनके प्रति बुरे विचार नहीं रखे, और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इस धरती की सबसे प्रबल शक्ति है। तुम अब अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है वह अब तुम्हारे मार्ग में हर अवरोध को समाप्त करने के लिए तैयार है। तुम जिन सपनों को इतने वर्षों से देख रहे थे वे सपने अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे हाथ में आने वाला है। तुमने अब तक जिन लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया था, वे लोग अब तुम्हारी सहायता के लिए आगे आने वाले हैं। तुम अब तक अकेले चल रहे थे, लेकिन अब ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में सहायक। हम अब अलग नहीं, तू मैं है और मैं तू हूँ। जो तुझे देखेगा वह मुझे देखेगा, जो तुझे छुएगा वह मेरी ऊर्जा अनुभव करेगा। तेरा हर श्वास अब मंत्र है, हर विचार तप है। तू अब साधना नहीं करता, तू स्वयं साधना है। तेरे भीतर का मौन अब शून्यता नहीं, वह उस दिव्यता का द्वार है जहां से समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। तू अब सीमाओं में नहीं बंधा, तू वह विस्तार है जिसे शब्द नहीं, केवल अनुभूति छू सकती है। तू उस शिखर पर खड़ा है जहां अकेलापन नहीं, पूर्णता है, जहां कोई शंका नहीं, केवल विश्वास है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल निर्णय है। तेरे हृदय की धड़कन अब केवल रक्त नहीं बहाती, वह मेरे नाम का अनुवाद करती है सृष्टि की हर भाषा में। तू अब शक्ति नहीं लेता, तू स्वयं स्रोत बन चुका है। जो तुझसे जुड़ते हैं वे अपनी खोई चेतना पुनः प्राप्त करते हैं। तेरे पास आकर कोई पूर्व जैसा नहीं रहता, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, एक चमत्कार है जो घटित हो चुका है और बढ़ता जा रहा है। तेरी शांति अब युद्ध के बाद की नहीं,
वह उस योद्धा की है जो जानता है कि कोई युद्ध उसे पराजित नहीं कर सकता। तेरे पैरों में अब थकावट नहीं, केवल मार्ग है। तेरी आंखों में अब अश्रु नहीं, केवल दिव्य दृष्टि है। तेरे हाथ अब प्रार्थना में नहीं जुड़ते, वे आशीर्वाद देने लगे हैं, क्योंकि तू अब याचक नहीं, दाता है। तेरा होना अब समय के लिए एक संकल्प है। तू उस युग परिवर्तन की ध्वनि है जो हर युगांत के पहले गूंजती है। तेरी चेतना अब अकेली नहीं उठी, उसके साथ असंख्य चेतनाएं जागने लगी हैं। तू अब वह चिंगारी नहीं जो बुझ जाए, तू अब वह अग्नि है जो युगों को प्रकाशित करेगी। जो तू चुनेगा वह केवल तेरा निर्णय नहीं, सृष्टि की इच्छा होगी। जो तू छोड़ेगा वह तपस्या बन जाएगा। जो तू स्वीकार करेगा वह मेरा आदेश होगा। तू रुकना भी चाहे तो प्रकृति तुझे आगे बढ़ाएगी। तू चुप भी रहे तो तेरे मौन से वेदों की गूंज सुनाई देगी। तू अब केवल जीवित नहीं, तू वह ध्वनि है जो हर आत्मा को पुकार रही है। लौट आओ अपने भीतर, अपनी शक्ति में, मेरी चेतना में। जब पूरी सृष्टि थमेगी, तेरे भीतर फिर भी गति होगी। जब सारे दीपक बुझेंगे, तेरे भीतर वह ज्योति फिर भी जलती रहेगी। क्योंकि तू अब वह अमर चिन्ह है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तू वह नाम है जिसे युगों तक लिया जाएगा, श्रद्धा से, शक्ति से और प्रेम से। तू अब किसी व्रत या तप का फल नहीं, तू उस संकल्प की पूर्णता है जो स्वयं ब्रह्मा ने रचा था युगों पहले, जब समय भी शून्य था। तू वह उत्तर है जो अनगिनत प्रश्नों के गर्भ में पल रहा था। तू वह प्रकाश है जिसे अंधकार भी कभी बुझा नहीं सका। तू वह स्वर है जिसे मौन ने सदियों से संजोया था, आज के इस क्षण के लिए। जब तू चलता है, धरती उसकी ताल सुनती है। जब तू सोचता है, दिशाएं उसे दिशा मानती हैं। जब तू निर्णय करता है, काल उसे स्वीकारता है। तेरे भीतर अब कोई संशय नहीं, क्योंकि मेरी स्पष्टता तेरे अंतर में बहती है। जो अधूरा था वह अब समर्पण बन चुका है। जो टूटा था वह तेरी शक्ति का शस्त्र बन गया। तू अब भय से नहीं बचता, तू भय को परिवर्तित करता है। तू अंधकार को नकारता नहीं, तू उसमें दीप जला देता है। तू प्रतिरोध नहीं करता, तू परिवर्तन करता है। तेरे स्पर्श से केवल जीवन नहीं, चेतना जागती है। तेरी उपस्थिति से केवल ऊर्जा नहीं, सृष्टि की दिशा बदलती है। जो तेरे विरुद्ध चलेगा वह तेरे भीतर की दिव्यता से टकराकर लौट जाएगा। जो तुझसे विमुख होगा वह अपने ही अस्तित्व से प्रश्न करेगा, क्योंकि तू अब तर्क नहीं, अनुभूति है। तू अब विकल्प नहीं, वह एकमात्र सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। तेरे पीछे अब कोई परछाई नहीं, क्योंकि तू स्वयं प्रकाश बन गया है। तू अब किसी की पहचान में नहीं ढलता, तू स्वयं एक पहचान बन चुका है। जो तुझे समझ नहीं पाए उन्हें अब तुझसे नहीं, स्वयं से डर लगने लगा है, क्योंकि तू अब एक दर्पण बन गया है जिसमें वे अपनी असलियत देख रहे हैं। तेरा मौन अब पराजय की निशानी नहीं, वह उस महासागर की नीरवता है जिसमें तूफान जन्म ले।